दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। इस वीडियो में जो आप वनस्पति जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरी हुई है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भरे हुए हैं। दोस्तों प्रकृति का खजाना जो होता है वो असीम और बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों ये प्रकृति ने जितने भी खजाने हमको दिए हैं, धरोहरें हमको दिए हैं, वो बहुत ही असीम और अपार हैं दोस्तों। लेकिन उसका रखरखाव करना भी हमारा दायित्व होता है। और इन्हीं धरोहरों में मानी जाती हैं ये जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, घास फूस, वनस्पतियाँ, ये सारी प्रकृति का देन ही है। तो दोस्तों हमारी जो जिम्मेदारी है इन वनस्पतियों की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि इनका जीवन में हमारे बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों हम आज आपको एक ऐसी ही मूल्यवान जड़ी बूटी के फ़ायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ये जड़ी बूटी बहुत ही लाभकारी है और बहुत सारे रोगों से आपको छुटकारा दिलाने वाली है। देखने में तो ये घास फूस लगता है, झाड़ी की तरह से इसका पौधा होता है, देख लीजिए और अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। यह सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में, खेत खलिहानों में आसानी से अपने आप उगने वाला पौधा है। दोस्तों इसकी पत्तियों को देखिए और इसके फलों को देखिए। जब ये फल पक जाते हैं तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और जब कच्चे रहते हैं तो ग्रीन कलर के ये दिखते हैं। इस फलों के ऊपर नुकीले कांटे होते हैं, टेढ़े मेढ़े कांटे होते हैं, जिनको अक्सर गांव देहातों में बच्चे बड़े शौक़ से खेला करते हैं। शायद बचपन में आप भी खेले हों। एक दूसरे के ऊपर बच्चे फेंकते हैं और ये कांटे होने की वजह से लोगों के कपड़ों में उलझ जाते हैं, जिसका लोग आनंद उठाते हैं। दोस्तों तो इसका नाम जान लीजिए कि इसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है छोटा धतूरा। इसे अनेक स्थानों पर अनेक नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे लपटुआ भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे लटकौआ कहते हैं और कहीं कहीं इसे घाघरा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको किन किन बीमारियों, किन किन परेशानियों से ये छुटकारा दिलाने वाली औषधि है। दोस्तों अगर आपको शारीरिक कमजोरी है या अंदरूनी कमजोरी है, मानसिक विकार है या स्टेमिना की कमी है, तो इन सारी प्रॉब्लम से ये जो जड़ी बूटी है छुटकारा दिलाती है। दोस्तों अगर किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे वो खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, इसके लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि की तरह से काम करने वाला होता है छोटा धतूरा। दोस्तों सर्दी खांसी हो या जुखाम हो, इसके लिए विशेष लाभकारी जड़ी बूटी है ये। अगर आपको चर्म रोग किसी भी प्रकार के हो गए हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही विशेष लाभकारी मानी जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस बीमारी में, किस परेशानी में आप किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ लेकर के आने का मन करता है। तो चलिए जान लेते हैं इस छोटे धतूरे के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों अगर आपको माइग्रेन पेन की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा सर दर्द करता है, अगर आपका सर दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके लिए इस छोटे धतूरे के ताज़े ताज़े कोमल पत्तों को लाइए और पीस करके इसका पेस्ट अपने ललाट पर लगाइए। कम से कम इसे 2 घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए। आपके सिर के दर्द को ये खींच करके बाहर निकाल देगा और दोबारा फिर सिर दर्द होने का नाम नहीं लेगा। इतना रामबाण औषधि है ये छोटा धतूरा। दोस्तों यह बालों के लिए बहुत विशेष लाभकारी होता है। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बिरले हो गए हैं, टूट रहे हैं या आप गंजेपन के भी शिकार हो गए हैं, तो इसके लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। इसमें आपको इसके ताज़े पत्तों को लाना है और उसे अच्छा सा पेस्ट बना के अपने पूरे बालों की जड़ों में लगा करके 2 से ढाई घंटे तक ऐसे छोड़ना है, फिर नॉर्मल वाटर से धोना है। इसका प्रयोग आपको सप्ताह में कम से कम 3 बार करना होगा। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं
तो आपको गंजेपन से छुटकारा मिलेगा और आपके बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और बालों से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको भयंकर से भयंकर बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे वो बादी बवासीर हो या खूनी बवासीर हो, उसके लिए भी यह बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। अगर आप बवासीर से परेशान हो चुके हैं तो आप इनके पत्तों को लाइए और पीस करके इसका रस निकाल लीजिए 20 ml के आसपास। 1 गिलास छाछ में मिक्स करके कंटिन्यूअस आप तीनों टाइम यानी सुबह, दोपहर, शाम इसका सेवन कीजिए। 1 सप्ताह अगर आप इसका सेवन कर ले रहे हैं तो आपका बवासीर जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और जुखाम अक्सर हुआ करते हैं, तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, यानी वायरल जो अटैक होते हैं, यानी मौसम के बदलाव के साथ, मौसम के चेंज होने के साथ साथ अगर आपको सर्दी, खांसी, जुखाम या बुखार हो जाया करते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप इसके पत्तों को सुखा करके छाये में सुखाइए और उसको चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके आप रख लीजिए। जब भी आपको डाउट लगे कि ये मौसम बदल रहा है तो आप इसका सेवन शुरू कर दीजिए। इसका चूर्ण आप आधा चम्मच लीजिए और दूध में पका करके इसका सेवन कीजिए। इससे आप वायरल अटैक से बचेंगे और जो मौसम के साथ बदलाव जो होता है उसके प्रभाव से जो एलर्जी होती है, सर्दी, खांसी और जुखाम हो जाया करता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कुछ दिन तक आप इसका प्रयोग कर ले रहे हैं तो फिर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको शारीरिक कमजोरी है, अंदरूनी कमजोरी है या स्टेमिना की कमी है या महिलाओं में प्रमेह की प्रॉब्लम है या श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है या आपको धातु क्षीणता की प्रॉब्लम है, यौन से संबंधित कोई विकार है, तो इन सारी प्रॉब्लम का हल है ये छोटा धतूरा। अगर ये तमाम बीमारियां, ये तमाम परेशानियां आपके पास हैं, इनमें से कोई भी परेशानी आपको है, तो आप इनके पत्तों को, ये जो छोटा धतूरा आप देख रहे हैं, इनके पत्तों को लाइए और सुखा करके इसका चूर्ण बना लीजिए। 10 ग्राम इसका चूर्ण 10 ग्राम मिश्री दूध में पका करके कंटिन्यूअस सुबह में इसका सेवन कीजिए। इससे आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर होगी, अंदरूनी कमजोरी आपकी दूर होगी, स्टेमिना की कमी जो है वो समाप्त होगी और श्वेत प्रदर या प्रमेह रोग की शिकार महिलाएं हैं उनको भी इससे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही लाभकारी ये जड़ी बूटी है। इसका सेवन करने से आपका शरीर स्वस्थ होता है और आपके डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी लाभकारी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी जानकारियों को पाने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।